जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो डाउट एकेडमी। आज के इस वीडियो सीरीज में हम 1.4 के क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। आई होप सो कि आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को सारे सॉल्व कर लिया होगा। वहाँ पे आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, आफ्टर दैट हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो भाई हमारे पास यहाँ पे दिया है कि कौन सा पेयर जो होगा डिसजॉइंट होगा। तो देखो यहाँ पे हमको एक नया वर्ड पता चल रहा है, डिसजॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ लो कि डिसजॉइंट क्या है, किस खेत की मूली है डिसजॉइंट, जो इसको हमको सॉल्व करना है। तो डिसजॉइंट की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है। हालांकि ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन के सेशन को अपलोड कर चुका है, वहाँ पे आप जाके इसका इंट्रोडक्शन देखिए, वहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ हम डिसजॉइंट की डेफिनेशन को समझते हैं। तो देयर आर नॉट कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे आप सपोज करो कि ए और बी हमारे पास दो सेट है, ठीक है, और जब उनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, जब उनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे तब क्या होगा, वहाँ पे डिसजॉइंट होगा। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, जब हमने इंटरसेक्शन को सॉल्व किया तो जब दो एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन या एलिमेंट्स आपस में मैच नहीं करते थे तो उसको हम फाई लिखते थे। ठीक है, तो ये समझ लो कि उसी तरीके का फाई ही हमारा समझ लो डिसजॉइंट होगा। यहाँ पे बात समझ आ गई क्या, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, हमारा डिसजॉइंट हो जाएगा। बाय द वे हम इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमको समझ आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की ओर। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको सेम हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जीरो डाउट एकेडमी के नाम से बना है, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपके एग्ज़ाम में सेम चीज़ आपको रिटन में मिल जाएगी। बाय द वे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक ब्रेसेस में दिया है 1 2 3 4, और दूसरे में हमको कंडीशन दिया है कि x रेशो x इज अ नेचुरल नंबर, और ये कहाँ से होगा, ग्रेटर देन 4 एंड इक्वल टू x हो जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर, और 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन को लिख लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमारे पास ब्रेसेस दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। ठीक है, और हमारे पास एंड करके क्या दिया है, यहाँ पे देख लीजिए 4 दिया है, और क्या दिया है, 4 दिया है, और क्या दिया है हमारे पास, 4 दिया है, 5 दिया है, और 6 दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक आपको समझ में आ गई है चीज़ें। तब जब हम डिसजॉइंट निकालेंगे, जब हम क्या निकालेंगे भाई साहब, डिसजॉइंट निकालेंगे, तब हम इंटरसेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तब हमारा डिसजॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे को निकाल देना है कि यहाँ पे हमको क्या निकाल देना है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, हो गया। डिसजॉइंट करिए यहाँ पे, सॉरी इंटरसेक्शन करिए, ये हो जाएगा 4 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तब अब हम इसका डिसजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिसजॉइंट निकालेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन डिसजॉइंट का दिया होगा तब आपको बीच में इंटरसेक्शन लगाना ही लगाना है, ये चीज़ याद रखो। जब क्या मिलेगा आपको, डिसजॉइंट का क्वेश्चन, तब आपको क्या लगाना है, इंटरसेक्शन लगाना है। और इंटरसेक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो चीज़ सेम होगी, जो एलिमेंट सेम होगा दोनों में, उसको हम लिखेंगे, जो सेम होगा, जो सेम नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैच करते हुए लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सेम है क्या, देखा, क्या देखा, 4 देखा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसका जो डिसजॉइंट वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो हमारे पास 4 हो जाएगा, क्या 4 निकलेगा नीचे। तो क्या बताइए, ये डिसजॉइंट होगा कि नहीं। डिसजॉइंट क्या है, डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो क्या ये डिसजॉइंट हो जाएगा, जल्दी बताइए, क्या डिसजॉइंट होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो इसको आंसर में हम क्या लिख देंगे, दिस पेयर
of set, this pair of sets is not disjoint, नॉट डिसजॉइंट। ऐसा क्यों हुआ भैया? तो ऐसा क्यों हुआ? तो एक एलिमेंट तो बच गया। ठीक है, समझ गए ना? ओके, बाय द वे हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकेंड की ओर। तो यहाँ पे हमको दिया है AEIOU दिया है और दूसरे में हमको दिया है CDEF। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ मैच कर रहा है क्या? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए, कुछ कुछ मैच कर रहा है क्या? तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे ए नहीं है, ई नहीं, ई तो मिल जाएगा, यहाँ पे ई मिल गया ना। ई के अलावा कुछ मिलेगा क्या? जल्दी बताइए, ई के अलावा कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जब इसको सॉल्व करना है तो हमको क्या लिखना है? इंटरसेक्शन। ध्यान रखिए, तो ये हो जाएगा एक ब्रेसेस में AEIO, फिर हो जाएगा U, इंटरसेक्शन लगाइए, ये हो जाएगा CDE और हो जाएगा हमारे पास F। हो गया। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है भाई साहब? तो यहाँ पे हमको मिल रहा है ई मिल रहा है। ठीक है, ई मिल रहा है ना। जब हमारे को कोई भी एक मिल जाएगा तो ये डिसजॉइंट होगा क्या? नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? दिस पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट, क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट, डिसजॉइंट है ना। दिस पेयर, डिसजॉइंट मतलब कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं, अकेला कुछ भी नहीं, जीरो, तब वो हो जाएगा डिसजॉइंट। थर्ड वाले में देख लीजिए, x इज x एंड इवन इंटीजर, और यहाँ पे दिया है या ये दिया हमको ऑड इंटीजर। A1 दिया है और क्या दिया है? ऑड दिया है। तो एक बात बताइए, जैसे हम यहाँ पे इसको हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सपोज करो कि ये A1 है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डैश डैश आगे चलता रहेगा। एंड करके यहाँ पे लिख लीजिए, एंड क्या यहाँ पे सीधे लिख दीजिए ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दीजिए, ब्रैकेट लगाइए। ऑड है तो ऑड क्या हो जाएगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डैश डैश डैश, ये भी चलता रहेगा। एक बात बताइए मेरे को, ये तो A1 है और ये क्या है? ऑड है। A1 और ऑड कभी 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 एक जैसे हो सकते हैं क्या? कोई भी नंबर इसका मिलेगा आपस में? जल्दी बताइए, A1 या ऑड का कोई भी नंबर मिलेगा क्या आपस में? नहीं मिलेगा। A1 तो A1 है भाई, ऑड तो ऑड है, नहीं मिलेगा ना। जब नहीं मिलेगा तब क्या हो जाएगा? जब नहीं मिलेगा तभी तो हो जाएगा डिसजॉइंट। तब हम क्या लिख देंगे? दिस पेयर ऑफ सेट, दिस पेयर ऑफ सेट्स इज डिसजॉइंट, लिख देंगे क्या? जल्दी बताइए, लिख देंगे दिस पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे डिसजॉइंट की डेफिनेशन समझ में आ गई, बहुत बढ़िया से समझ आ गया। डिसजॉइंट को कैसे सॉल्व करना है ये समझ आया क्या? जल्दी से बताइए, डिसजॉइंट को समझ आया कैसे सॉल्व करना है? वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो क्वेश्चन को बहुत पेशेंस के साथ समझना है, बहुत पेशेंस के साथ पढ़िए। ठीक है, पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये हमारे पास ए दिया है, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट और डी के एलिमेंट। यहाँ पे हमको कुछ कुछ फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हम फाइंड करना है तो हमको देखो a माइनस बी वाला फाइंड करना है, और माइनस क्या होता है उसी को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है। इंट्रोडक्शन में भी समझाया और यहाँ पे आपको अगेन समझा रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस को क्या बोलेंगे भाई? इस माइनस को बोलेंगे हम डिफरेंस। क्या बोलेंगे? डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस सेट की डेफिनेशन क्या होती है? एलिमेंट शुड नॉट बिलोंग टू ईच अदर। ठीक है, क्या हो जाएगा? एलिमेंट शुड नॉट बिलोंग टू ईच अदर। जब कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से बिलोंग नहीं करेगा, एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंस सेट। उसको क्या बोलेंगे भैया? डिफरेंस सेट। क्या बोल देंगे? जल्दी से बताइए। डिफरेंस सेट। आपको भी बोलना है, जब आप बोलेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने की पावर भी मिलेगी, है ना, पॉजिटिव एनर्जी। आप लोगों के साथ होता होगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करते करते नींद आने लगती, उबासी आती है, मन नहीं लगता है, पढ़ने का मन नहीं लगता, लगता भाग जाए। तब क्या करना है आपको? थोड़ा सा तेज बोलना है, थोड़ा सा पढ़ना है चीज़ों को। ठीक है, स्पीक आउट द वर्ड्स,
that will give you positive energy, and positive energy will make you succeed, and succeed means to solve the question, ठीक है, till long time. By the way, इसको हम माइनस, डिफरेंस सेट को हम माइनस के साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो चलो यहाँ पे फटाफट हम देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए डिफरेंस दिया है बी के. क्या दिया है भाई साहब? ए डिफरेंस दिया है बी के. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने पढ़ लिया है. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से खुद बोलेंगे और मैं आपको लिखता चलूँगा. ठीक, तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी है, a माइनस बी है. a माइनस का मतलब a डिफरेंस b है, आपको डिफरेंस ही बोलना है. तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा. सबसे पहले एलिमेंट शुड नॉट बिलोंग, कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा? a डिफरेंस b इज इक्वल टू, a डिफरेंस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा? तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, क्या हमारे पास 3 हो जाएगा. क्या 3 के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ देखिए ए डिफरेंस है बी का, ए डिफरेंस किसका है? बी का. तो सबसे पहले हमको किसको ध्यान रखना है? ए को ध्यान रखना है. तो ए डिफरेंस बी का है, तो सबसे पहले देख लीजिए ब्रेसेस बनाइए यहाँ पे. अब क्या लिख दीजिए यहाँ पे, देखिए फटाक से, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 तो है नहीं, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा. इसके बाद क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा. कोई वैल्यू यहाँ पे मैच कर रही क्या? नहीं कर रही ना. कोई वैल्यू मैच कर रही क्या? नहीं कर रही है. और ए डिफरेंस बी का है, तो हमको ए लेना है. ए की सारी वैल्यू जो भी मैच करेगा उसको हम नहीं लिखेंगे. तो यहाँ पे कुछ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसकी सारी वैल्यू को हम लिख देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 मिल रहा है ना, मिल रहा है क्या 12? तो 12 को नहीं लिखेंगे. ठीक है, 12 को नहीं लिखेंगे. फिर किसको लिखेंगे? 3 9 के बाद हम लिख देंगे सीधे 15 को. 15 के बाद क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा और 21 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन समझ आई क्या? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने सॉल्व किया. कोई भी जो भी बिलोंग नहीं होगा, डिफरेंस सेट वही होगा जो बिलोंग नहीं करेगा. तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस सेट. बिलोंग कोई भी वैल्यू नहीं करनी चाहिए. ओके, बात आ गई समझ में. इसी तरीके से हम निकाल देंगे ए डिफरेंस सी, ए डिफरेंस सी. तो ए डिफरेंस सी में क्या हो जाएगा आपका? देखिए फटाक से, ए डिफरेंस निकालिए सी का. तो सबसे पहले ए से निकालना है हमको. तो 3 है, नहीं है, 3 6 9, 6 तो है यहाँ पे, है ना, 6 यहाँ पे देखिए 6 है, और यहाँ पे भी क्या है? 6 है. फिर 9 नहीं है, 12 है यहाँ पे. फिर 15 नहीं है, 18 नहीं है, 16 नहीं, 21 नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू नहीं है उसको हम लिख लेंगे. तो ये हो जाएगा ए डिफरेंस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3, फिर 9, 6 तो है हमारे पास. फिर हो जाएगा 9 के बाद 12 है क्या? 12 है ना, यहाँ पे देखिए सेम है ना 12 ये. तो 12 जो है उसको तो नहीं लिखना है. तो 12 नहीं लिखना है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा. 15 के बाद क्या होगा? 15 के बाद 18 हो जाएगा, और 18 के बाद क्या हो जाएगा? 21. ठीक है, 3, फिर हो जाएगा 6 नहीं लिखना, यहाँ पे है 9, फिर 12 नहीं लिखना, यहाँ पे है 15, फिर 18 और 21. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस. हो जाएगा भाई साहब डिफरेंस. तो ये आ गया हमको समझ. आपको जिससे बोला, ए से बोला तो ए वाले को देखना, सी से बोला तो सी को देखना. अभी आगे प्रॉब्लम आएगी तो हम देखेंगे. ए डिफरेंस डी, ए डिफरेंस डी. तो देखिए सबसे पहले ए, तो यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 नहीं है, 15 कॉमन है तो 15 छोड़ देंगे, 18 और 21 हो जाएगा. ठीक है, मतलब अगर ए से बोला है डी तो इस वाले के सारे देखेंगे, जो है जो कॉमन होगा उसको नहीं लिखेंगे, इसमें जो कॉमन होगा उसको नहीं लिखेंगे, जो नहीं होगा उसको लिख देंगे. इसी को क्या बोलेंगे? डिफरेंस बोलेंगे. तो ये हमारे पास हो जाएगा ए डिफरेंस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या? 3 के बाद बोलिए आप लोग, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 के बाद 12 होगा, 18 हो जाएगा,
और लास्ट का क्या हो जाएगा 21, ठीक है 21 हो जाएगा क्या, जल्दी से बताइए, लास्ट का 21 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताइए, समझ आया क्या? ओके समझ आया ना। तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे आंसर, ए भी नहीं बन रहा सही ढंग से, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, बी डिफरेंस ए निकालना है। बी डिफरेंस ए, तो जब हम बी से शुरू करेंगे तो बी को देखेंगे, फिर किसको देखेंगे, ए को देखेंगे, ठीक है। तो बी डिफरेंस ए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 8 12, 12 नहीं आएगा, 12 तो कॉमन हो जाएगा, 16 और हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा हमारे 4 8 16 और 20 हो जाएगा, 4 8 16 और 20। बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू, ब्रेसेस लगा दीजिए, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 8 16 और हो जाएगा 20। ध्यान रखने की बात यह है, आपको ध्यान ये रखना है कि बी से बोल रहा है तो आपको सबसे पहले बी वाला देखना है और बी के सारे बी से आपको शुरू करना है, ठीक है, समझ गए बात को। ये हो जाएगा इसका आंसर। सी डिफरेंस ए, सी डिफरेंस ए देखिए, तो सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, सी वाले पे, तो सी ए है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 नहीं है कॉमन, 4 आ जाएगा, 6 देखिए 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमन है, 14 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा और आ जाएगा 16, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 4 8 10 14 और 16, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे सी डिफरेंस ए, सी डिफरेंस ए इज इक्वल टू, ब्रेसेस हो जाएगा हमारे पास 2 4 8 2 4 8, फिर हो जाएगा हमारे पास 10, फिर 14, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 16 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके समझ आ रहा है ना, एक एक लाइन में। देखो अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपको एक बार सारे एलिमेंट्स को लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ आ गई बात। अब हमको निकालना है डी डिफरेंस ए, डी डिफरेंस ए, तो सबसे पहले किसको देखेंगे भाई साहब, डी को, किसको देखेंगे, डी को। तो चलो डी को देख लेते हैं। तो डी डिफरेंस ए है, तो डी देख लीजिए, 5 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 10 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 15 मिल रहा है, 15 है, 15 छोड़ देंगे, फिर 20 नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5 10 20 हो जाएगा क्या, 5 10 20। तो यहाँ पे लिख दीजिए डी डिफरेंस ए इज इक्वल टू 5 10 और 20, ब्रेसेस लगाना जरूरी है। हो गया, हो गया कि नहीं, जल्दी से बताइए, हो गया क्या, हो गया, बहुत बढ़िया। इसी को क्या बोलते हैं अपन, आंसर। अब देखिए बी डिफरेंस सी, बी डिफरेंस सी, तो फटाक से यहाँ पे देखिए बी डिफरेंस सी, बी डिफरेंस सी, तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, बी डिफरेंस है ना, तो इस वाले से देखना है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, फिर 12 कॉमन है, 16 कॉमन है और 20 नहीं है। 20 है क्या इसमें, नहीं है, तो बी वाले से देखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा केवल, तो बी डिफरेंस सी का केवल आंसर हो जाएगा हमारे पास 20, क्योंकि 20 नहीं है। ध्यान रखो, जैसे बी डिफरेंस सी देखना है तो सबसे पहले इस वाले को देखना है, ठीक है, इसी से आपको मैच करना है। ओके समझ आ गई बात। अब बी डिफरेंस डी, तो सबसे पहले बी को देखो, फिर डी को देखो, बी को देखो, फिर डी को देखो, बी देख लिया, बी वाले से ही हमको सॉल्व करना है, 4 है, 4 8 नहीं आए, 8 आ जाएगा, 12 है क्या, नहीं है, आ जाएगा 16 20, 20 लास्ट का नहीं आएगा, 20 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और कॉमन वाला नहीं लेना, यही तो डिफरेंस बोलता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आफ्टर ऑल इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन सा वाला है, 8 वाला है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 होगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, क्योंकि 20 तो कॉमन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी डिफरेंस डी हो जाएगा, बी डिफरेंस डी हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ब्रेसेस 4 8 12 और
16 हो जाएगा क्या? आ रही है कि नहीं बात समझ यार? जल्दी से बताइए, बात समझ आ रही क्या? ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम 9 की ओर। ठीक है, अब सी डिफरेंस बी। अब तो आप लोगों के लिए पीस ऑफ केक हो गया। ठीक है, बनने लगा ना? वेरी गुड। मैं भी यही चाहता हूँ यार कि आप लोगों से बहुत अच्छे से क्वेश्चन बने, बहुत अच्छे से पेपर को सॉल्व करो। ठीक है, ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में। तो सी डिफरेंस बी, सबसे पहले क्या देखना है? सी देखना है, फिर बी देखना है। सी देखिए, फिर बी देखिए। सी में देखिए 4 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, 20 नहीं मिलेगा। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। सी डिफरेंस बी, सी देखना है, सी डिफरेंस बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जल्दी से बताइए, हो जाएगा क्या? 2 होगा, फिर 6 होगा, फिर क्या होगा? 10 होगा, फिर हो जाएगा हमारा 14। 10 14 मतलब 2 6 10 और 14। तो इसको क्या लिख देंगे हम? सी डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ब्रेसेस लगाइए, ये हो जाएगा हमारे पास 2 6 10 और 14। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डी डिफरेंस बी। तो डी डिफरेंस बी क्या हो जाएगा हमारे पास? सबसे पहले डी को देखिए, फिर बी को देखिए। 5 है क्या? 5 आ जाएगा। 10 है क्या? 10 नहीं आएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 5 10 और 15 हो जाएगा। 5 10 और 15, ये तो यहाँ पे मिल जाएगा 20 लास्ट में। तो ये हो जाएगा डी डिफरेंस बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? तो बोल दीजिए आप लोग मेरे को, 5 10 और 15 हो जाएगा ना? ये ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा आपका आंसर सी डिफरेंस डी। अब यहाँ पे देखिए सी डिफरेंस डी, सी डिफरेंस डी ये वाला देखिए। तो सी को पहले देखिए, फिर डी को देखिए। तो सी वाला देखिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 यहाँ पे कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 10 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और 16 मतलब 2 हो जाएगा। 2 2 फिर हो जाएगा 4 6 8 10 तो नहीं आएगा, यहाँ पे है 12 14 और 16 मतलब 10 छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी डिफरेंस डी इज इक्वल टू, ब्रेसेस लगा दीजिए यहाँ पे, 2 4 6 8 12 14 और 16। अब इसका देखिए डी डिफरेंस सी, एक लास्ट इसको कर दीजिए डी डिफरेंस सी। तो डी 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 वाला मिल जाएगा हमको। तो डी डिफरेंस सी, डी वाले से देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमन है, 15 आ जाएगा, 20 मतलब 5 15 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए डी डिफरेंस सी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? ब्रेसेस 5 15 और 20। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत बढ़िया, बहुत बेटर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हमको क्या दिया है? इफ x इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी एंड y के एलिमेंट क्या दिए हैं? एफ बी डी जी। तब हमको फाइंड करना है x डिफरेंस y, x डिफरेंस y। तो सबसे पहले क्या देखेंगे भाई साहब? x देखेंगे, फिर देखेंगे y। x में देखिए a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे है, c आएगा आ जाएगा, d आएगा नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा a और c। मतलब हमारे पास x डिफरेंस y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारे पास a हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारे पास c। ठीक है, आपने पढ़ा ना कि डिफरेंस मतलब क्या होगा? डिफरेंस मतलब जो सेम होगा उसको नहीं लिखेंगे। और x डिफरेंस y है तो सबसे पहले किसको देखेंगे? x के सारे एलिमेंट से y वाले या जिससे भी हमको डिफरेंस करना है उसके एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो मैच करेंगे उनको नहीं लिखेंगे, जो मैच नहीं करेंगे वो x वाले के सारे एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके,
देखो इसकी क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है, तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 या पुराने क्वेश्चन अभी नहीं देखा, तो थोड़ा सा आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए y डिफरेंस x, y डिफरेंस x, तो सबसे पहले अब क्या देखना है, y है फर्स्ट में, तो y देखिए, फिर x से कंपेयर करिए। तो y में देखिए f है हमारे पास, आ जाएगा, b है, यहाँ भी b है, नहीं आएगा, d है, नहीं, यहाँ भी d है तो ये भी नहीं आएगा, g है तो आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, f और जी, बाकी ये दो तो यहाँ पे जो हैं वो नहीं आएंगे, यही तो डिफरेंस बोलता है। तो जब हम y डिफरेंस x निकालेंगे तो ये हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f और g, f कॉमा g हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ आ गई, बहुत अच्छे से बात समझ आ गई। जो कॉमन होगा उसको नहीं करना है सॉल्व। y डिफरेंस x है तो y वाले को देखना है, x वाले को कंपेयर करना है। ठीक है, y के सारे एलिमेंट्स जो मैच नहीं करेंगे वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ओके, समझ आ गई बात। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमको अलग ही कंडीशन दे दिया, x इंटरसेक्शन y निकाल दीजिए, और इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन डिफरेंस का जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या भाई, यहाँ पे b मिलता है तो b लिखा जाएगा, d मिलता है तो d लिखा जाएगा, जो नहीं मिलता उसको नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटरसेक्शन y, क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा b और d, इसको लिखिए ब्रेस में, है ना, इसको बोलेंगे ब्रेसेस, b और d, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर ऑल पढ़ने के बाद हमको पूरा क्या समझ आया कि जो डिफरेंस होता है इंटरसेक्शन के अपोजिट होगा। डिफरेंस में क्या लेंगे, जो वैल्यू मैच नहीं करेगी उसको लिखेंगे, लेकिन हम डिफरेंस में क्या लेंगे, और सॉरी इंटरसेक्शन में जो मैच करेगा उसी को सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, तो खैर यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमने। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी वीडियो के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार वीडियो देखिए, एक बार नोट्स देखिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ फ्री में मिल जाएंगी। तो जाके फटाक से जीरो डाउट एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन करिए फटाफट, और सारे पीडीएफ आप डाउनलोड करिए, क्लास वाइज वहाँ पे सारे पीडीएफ अपलोड है। ठीक है, तो आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, जैसे अभी 11th का है तो आपको 11th का मिल जाएगा। ठीक है, बाकी क्लास में सभी को इसके पीडीएफ डले हुए, तो ठीक है जल्दी से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाय द वे हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस। तो क्या लिखा है, इफ R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, R हमारे पास कोई सेट दिया है जो किसका सेट है, रियल नंबर का, एंड Q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, एक हमारे पास Q दिया है जो किसका सेट है, रेशनल नंबर का। देन हमको फाइंड करना है R डिफरेंस Q, क्या डिफाइन करना है हमको, R डिफाइन Q। तो सबसे पहले जो हमको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिखेंगे, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस। सो हमको क्या दिया है भैया, क्या दिया है, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे हमको R दिया है, क्या दिया है, R दिया है, क्या दिया है, R हमको सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो यार लिख लो सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। और Q क्या दिया है हमको, Q दिया है हमको सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो पता होगा ना आपको, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। खैर आप लोगों को तो पता होगा, होशियार बच्चे हो आप लोग। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देखो रियल नंबर क्या होंगे हमारे, क्या सारे रियल नंबर रेशनल नंबर हो जाएंगे क्या, जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। देयरफॉर हम इसको क्या लिख देंगे, देयरफॉर हम इसको क्या लिख देंगे, R डिफरेंस क्या हो जाएगा,
Q हो जाएगा इज ए सेट ऑफ इरेशनल नंबर। किसका सेट हो जाएगा? इज सेट ऑफ, किसका सेट हो जाएगा भाई? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये बात समझ आ गई क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास रियल नंबर है और ये हमारे पास रेशनल नंबर है। तो भाई जब इसका हम सेट बनाएंगे, ठीक है, तो बहुत सारे इसको सेट कट भी जाएंगे क्यू के, क्योंकि हमारा डिफरेंस क्या बोलता है? डिफरेंस क्या बोलता है कि हमारे आर जो हमारे रेशनल नंबर होंगे, ठीक है, वो बहुत सारे क्यू से मैच नहीं करेंगे। तब यह क्या हो जाएगा हमारे पास? आफ्टर ऑल वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा है, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 की ओर, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1.4 एक्सरसाइज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे 12 क्या है हमारे पास? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई दोनों जो हमको दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आप लोगों को बता देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये डिसजॉइंट सेट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 और 3 और 6 डिसजॉइंट होंगे कि नहीं? और डिसजॉइंट मतलब क्या होता है? आपको क्या निकालना पड़ेगा? इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पे लिखिए 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन बना दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3,6। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना नीचे। जब हमारा कोई भी नीचे आ जाएगा तब वो डिसजॉइंट होगा क्या? नहीं होगा ना। कोई भी नंबर हमको मिल जाएगा तो डिसजॉइंट होगा क्या? नहीं होगा ना। जल्दी से बताइए, होगा या नहीं? नहीं होगा। डिसजॉइंट में आपने क्या पढ़ा कि कोई भी नंबर अगर आया कॉमन होके तो डिसजॉइंट नहीं होगा। नो नंबर शुड बी, नो नंबर शुड बी क्या होगा? इक्वल। समझ गए बात को? सेम सेम नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख देंगे? फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा भाई साहब? तो ये हो जाएगा फॉल्स। आपको यही बताना, ट्रू और फॉल्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। ठीक है, समझ आया? इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। सेम यहाँ पे देखिए हमको ये दिया है AEIOU, ये हमको बताना है डिसजॉइंट सेट। तो आप लिखिए AEIOU, इंटरसेक्शन बनाइए ABC और ये तो देख के ही समझ आया, ये A मिल गया, बस बात ही खत्म हो गई हमारी। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? A मिलेगा, फिर यहाँ पे कुछ और मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। कोई भी मिलेगा सेट तो हमको ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई क्या? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखिए ये हमको दिया है 2 6 10 दिया है और 14 दिया है। ठीक है, इंटरसेक्शन बनाइए, 3 लगाइए, 3 7 11 और 15। यहाँ पे भी क्या करना है? डिसजॉइंट सेट बताना है। तो एक चीज बताइए, कोई भी यहाँ पे कॉमन है क्या? कोई भी कॉमन है क्या? और जब कोई भी कॉमन नहीं होता है, डिसजॉइंट सेट क्या बोलता है? मैं अकेला रहूंगा, मैं किसी के साथ नहीं रहना पसंद करूंगा। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट होगा। डिसजॉइंट सेट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू। इसको क्या बोल देंगे हम? ट्रू। ठीक है, रीजन समझ आएगा। देखो पिछली बार फाइनल एग्जाम में इस तरीके के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ट्रू मैच द कॉलम में। इस बार भी संभावना है कि कहीं ना कहीं तो जरूर आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया कि डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, तो डिसजॉइंट का मतलब अगर कोई भी सेम एलिमेंट्स आ गए तो डिसजॉइंट नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आया तो वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बाय द वे हम बढ़ते हैं लास्ट प्रॉब्लम की ओर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जल्दी से लिखिए, 2 6 10। यस भैया, ब्रेसेस भी लगाना है, इंटरसेक्शन बनाना है। यहाँ पे हो जाएगा 3 7 और 11। डिसजॉइंट है कि नहीं? तो जल्दी से बताइए, 2 है क्या? 6 है क्या? 10 है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता है तब क्या होता है? ट्रू होता है। ठीक है, ट्रू का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट होगा।
ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई क्या? तो यहाँ पे हमने 1.4 के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको फ्री में जो आपने वीडियो वॉच किया है अभी, ठीक है, तो उसके फ्री में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आप जाके सब्जेक्ट वाइज हैंड रिटन नोट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सो कि सारी 1.4 की सारी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।